हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी के अंतर्गत कार्यरत हूं। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीयूईटी के लिए आपको किस तरह से कॉलेज का या किस तरह से यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना चाहिए, किन किन पैरामीटर्स को आपको ध्यान में रख के आपको अपनी चॉइस फिलिंग को करना है। यानी कि कौन से कॉलेज जो है टॉप में है, कौन सी यूनिवर्सिटी उससे नीचे आती हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको किन किन चीजों को ध्यान में रख के आपको चॉइस फिलिंग करना चाहिए। चॉइस फिलिंग के ऑप्शन आपको आगे जरूर दिए जाएंगे, तब आप वहां पे चॉइस फिलिंग करेंगे। ओके, तो पहली बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि लगातार हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स के फोन आ रहे हैं, बच्चों के फोन आते रहते हैं किस तरह में कौन सी यूनिवर्सिटी में पहले में रखना चाहिए, हमें हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। तो उसी को लेकर मैं आज सारे आपके डाउट क्लियर करूंगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपका जो भी यूनिवर्सिटी आप जब भी सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होना जरूरी है। यानी कि किस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, रैंकिंग क्या किसी कह देने से रैंकिंग, या कोई यूट्यूब में चैनल बना दिया उससे रैंकिंग? उससे नहीं, रैंकिंग उससे डिसाइड नहीं होती है। जो रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटी की, यानी कि जो आपको यूनिवर्सिटी का मापदंड डिसाइड किया जाता है, वो डिसाइड करता है आपका NIRF, यानी कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, एक बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है। वही एक रैंकिंग आपकी डिसाइड करती है। उसके वो बहुत सारे पैरामीटर्स यानी यूनिवर्सिटी में जाते हैं उनके मेंबर्स और उनके यूनिवर्सिटी को देखते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं उसके। इसके बाद यूनिवर्सिटी को रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, तो रैंकिंग आप पहले देख लें, इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है। तो आपको मैं अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आपको आपकी जो यूनिवर्सिटी है, टॉप 40 यूनिवर्सिटीज अभी जो है, तो आपको उससे पता चलेगा कि टॉप 5 यूनिवर्सिटी कौन सी है, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, टॉप 20 कौन सी है, टॉप 40 तक आपकी रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत दी गई हैं। तो उसको मैं अभी आपको इसी वीडियो में आगे चल के दिखाऊंगा कैसे कैसे आपको रैंकिंग आपको निकालना है और आपको किस तरह से चॉइस फिलिंग करना है। दूसरी चीज क्या है कि जब भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी होना चाहिए, बेस्ट रैंकिंग होना चाहिए, मतलब रैंकिंग एक देखना पड़ेगा आपको। दूसरी चीज आपको देखना है कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, वहां पे फीस कितनी है और आपकी फैमिली जो है फीस देने के लिए कैपेबल है कि नहीं है उस कंडीशन में। तो अगर मान लीजिए पीए हुआ है तो वहां पे मान लीजिए सपोज दैट बहुत ज्यादा फीस है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, तो हो सकता है कि रैंकिंग उसकी अच्छी है, फिर भी आप क्या है उसकी जगह आपको दूसरे ऑप्शन को यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक चीज को ध्यान रखना है। और तीसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं जिस स्टेट में, उस स्टेट के आसपास यूनिवर्सिटी होना चाहिए, उस राज्य के आसपास होना चाहिए यूनिवर्सिटी, या कि आपके घर के थोड़ा सा आसपास होना चाहिए। आसपास का मतलब ये होता है जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ से आप अगर हिंदी बेल्ट से बिलोंग करते हैं, यूपी से, एमपी से या कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है, कुछ यूनिवर्सिटी आपकी कर्नाटका में भी है जो कि एक अच्छी रेपुटेड यूनिवर्सिटियां हैं। तो आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि हमें कर्नाटका में जाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, या आप कर्नाटका जाने में आप सहज अपने आप को पाते हैं कि नहीं पाते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, और भी पैरामीटर्स होते हैं। आपका फूड का होता है प्रॉब्लम, जैसे आप अगर साउथ इंडिया में चले जाते हैं तो वहां पे थोड़ा फूड का भी इशू आता है, लैंग्वेज का इशू आता है। तो इस तरह से आपको अपने आप को मतलब पहले देखना है कि हम क्या वहां पे रहने योग्य है कि नहीं है। इनको देखते हुए आपको फिर आपको क्या करना है, आपको यूनिवर्सिटी की चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। जो भी आपका मतलब कि अभी यहाँ पे परसेंटाइल आया होगा सीयूटी के मार्क्स आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद। तो दोस्तों मैं उसी के बारे में अभी चर्चा करता हूँ डिटेल से। तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी सीयूटी की रैंकिंग जो है, सॉरी जो यूनिवर्सिटीज है उसकी रैंकिंग जो होती है वो कैसी कैसी रैंकिंग है। आपकी टॉप 5 यूनिवर्सिटीज कौन सी है, टॉप 10 कौन सी है, टॉप 20 कौन सी है, टॉप 40 यूनिवर्सिटीज कौन सी है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे और इससे आपको निर्णय लेने में, आपको डिसीजन लेने में आसानी रहेगी कि हमें किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, यानी किस यूनिवर्सिटी को हमें ऊपर रखना चाहिए जब भी हम चॉइस फिलिंग करें, और किस यूनिवर्सिटी को हमें नीचे रखना चाहिए। तो उसी के बारे में चलिए हम डिस्कशन शुरू करते हैं। हम आपको गवर्नमेंट साइट में ले जाएंगे और फिर इसके बाद हम वहां पे देखेंगे कि मतलब किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप में है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पहुंच गए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क की साइट में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। और इसमें हम देखेंगे हमारी रैंकिंग किस तरह से डिसाइड करती है। जो बॉडी है हमारी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग करती है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं 2024 की जो रैंकिंग थी, क्योंकि 2025 की रैंकिंग अभी नहीं आई है। तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में कौन कौन से यूनिवर्सिटीज या कौन कौन से इंस्टीट्यूट टॉप में है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, आप जो कोर्स करना चाह रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है, या हॉर्टिकल्चर, ठीक है, या कि फिर डेयरी या कि फिशरी। तो इस तरह से एलाइड सेक्टर में बाकी चीजें आ जाती है एग्रीकल्चर के साथ साथ। तो उसी की हमारे पास रैंकिंग है, अब हम लोग इसको देखते हैं अच्छे से।
तो देखिए यहाँ पे आप पहली हमारे जो सबसे टॉप में है इंस्टीट्यूट आपका, तो है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे PDF भी है, इसकी आप PDF डाउनलोड करके यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसकी जो लोकेशन है कहाँ पे, नई दिल्ली में है, स्टेट दिल्ली में। इस बार हमारा जो सेकंड मोस्ट है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDRI, जो कि करनाल में हरियाणा में है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन NDRI में शायद UG अभी होता है या नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका PAU, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि 3rd पोजीशन में है, जो कि लुधियाना पंजाब में है। यहाँ पे थोड़ा फीस ज्यादा होती है बच्चों, तो यहाँ पे शायद आप एडमिशन लेंगे या नहीं लेंगे वो आपका पर्सनल निर्णय होगा, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटी काफी अच्छी है। इसके बाद चौथे नंबर पे आपका है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, जो कि वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में। ये बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, और हमारा भी UG हमने यहीं से किया है अपनी, और हमारी जो PG हुई है पोस्ट ग्रेजुएशन वो हमने यहाँ से किया, यानी कि BSc एग्रीकल्चर जो है हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है, और MSc एग्रीकल्चर IARI से किया है, और PhD मेरा यहीं पे चल रहा था, ठीक है। अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ फिलहाल। नेक्स्ट आपका IVRI है, यहाँ पे भी BSc AG नहीं होता है IVRI में, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेटनरी होता है, लेकिन ये भी रैंकिंग में है। इस बार TNAU है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि कोयम्बटूर में तमिलनाडु में है, ठीक है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे हम लोग ने ये देखा कि आपका BSc एग्रीकल्चर जो होता है वो कहाँ कहाँ पे होता है। तो पहला आपका BSc एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं IARI से। तो फर्स्ट में आपके लिए जो है BSc एग्रीकल्चर का IARI इंस्टीट्यूट आएगा, सेकंड में आपका आएगा PAU, और थर्ड में आएगा BHU। लेकिन अगर मेरे से आप पूछोगे तो मैं पहले नंबर में आपको कहूंगा कि आप पहले नंबर पे IARI को डालिए और सेकंड नंबर में BHU को डालिए, क्योंकि BHU एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे काफी मल्टीपल डिसिप्लिन है, तो आपको एक्सपोजर काफी अच्छा मिलता है यहाँ पे। लेकिन आप अगर बात करें PAU की, तो PAU में क्या है, फी बहुत ज्यादा है, तो आपका लगभग 90,000 रुपए फी है वहां पे, शायद अभी देखना पड़ेगा कितनी है, लेकिन हमारे टाइम पे 90,000 रुपए थी। नेक्स्ट आपका देखते हैं TNAU एक्चुअली साउथ में है, तो इसको आप चॉइस कर सकते हैं, भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। देन है आपका चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यानी कि हिसार यूनिवर्सिटी जो है हरियाणा में है, तो हिसार के बारे में भी आप सोच सकते हैं, यहाँ भी बहुत अच्छा एनवायरमेंट होता है पढ़ने का। देन आपका GBPUAT, यानी कि गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि पंतनगर उत्तराखंड में है, तो इसकी रैंकिंग है। देन इसके बाद आगे हम बात करें अगर, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन है, जो कि मुंबई में है, यानी ये हमारा फिशरीज वाले बच्चों के लिए है, ना कि BSc एग्रीकल्चर के लिए है। देन शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी है, जो कि कश्मीर में है, तो जम्मू एंड कश्मीर, ये भी एक रैंक में है। देन आपका यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, जो कि बेंगलोर में है, कर्नाटका में, ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन आपके लिए साउथ में पड़ेगी, ये वाली कश्मीर में पड़ेगी। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें BSc एग्रीकल्चर नहीं होता है यहाँ पे। देन है विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय, यानी BC के भी जिसको बोलते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। वेस्ट बंगाल मतलब कि आपका नदिया करके एक जगह है वहां पे। देन है आपका आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि जोरहाट असम में है, ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इसके बाद है आपका ओडिशा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि रैंकिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो कि कहाँ पे, ओडिशा में है। देन है केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी, की रैंकिंग भी ठीक आई है, जो कि केरला में है। देन है हमारा तमिलनाडु वेटनरी एंड एनिमल साइंस, इसमें BSc एग्रीकल्चर नहीं होता, बल्कि वेटनरी के लिए होती है, ठीक है। देन है आपका YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, जो कि सोलन में है, यहाँ पे फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर के लिए जो बच्चे देख रहे हैं वो लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। देन आपका चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में ही रहेगा, कांगड़ा नाम की जगह है, वहां पे है। ऐसे ही आपका शेर ई कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। देन आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, जो कि सोनीपत में है हरियाणा में, तो ये भी यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर नहीं होता है यहाँ पे, इसको आपको नहीं देखना है। LPU का भी नाम है, हालांकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एडमिशन अभी नहीं लेना, पहले आपको कौन सा लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज को आपको देखना है, देन आपको प्राइवेट को आप चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये है हमारा गुजरात में। तो देखिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पहली बात तो क्या बता रहा हूँ, रैंकिंग बता रहा हूँ कि रैंकिंग क्या है। अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि आपको इसी तरह से चॉइस करना है, क्योंकि चॉइस करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला तो आपका फीस कितनी है वहां पे, फिर उसकी रैंकिंग क्या है, ठीक है, आपके घर से दूरी क्या है, डिस्टेंस, लैंग्वेज, ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटी, हर चीज आपको देखना है। तो इसकी जो है हम आपको चॉइस में एक्चुअल में डालना क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं गवर्नमेंट की रैंकिंग देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट के हिसाब से कौन से कॉलेज बेहतर माने गए हैं, ठीक है। देन आपका गुरु आनंद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस, ये भी हमारा BSc एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, बल्कि ये किसके लिए है, वेटनरी के लिए, ठीक है, वेटनरी के लिए, तो आपको यहाँ पे नहीं देखना। UAS यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, जो कि धारवाड़ में है, इसका भी काफी अच्छा नाम है कर्नाटका में, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है।
इसके बाद एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यानी कि एक यहाँ पे गुंटूर करके जगह है एक आंध्र प्रदेश में, तो ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये आपकी साउथ इंडिया में कहला जाएंगी। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी है जो कि कहाँ पे, अन्नामलाई तमिलनाडु में भी है, इसको भी आप देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरी साइंस कोलकाता में है, ओबियसली इसके बाद इसका भी रैंकिंग है। इसके बाद है आपका आरपीसीएयू, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसको भी आप थोड़ा सा आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन अभी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आया, तो मैं इसको अभी डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपको एक्चुअल में कैसे कैसे ऑप्ट करना है। पहले हम लोग रैंकिंग देख रहे हैं। अभी 40 जो कॉलेज हैं टॉप हमारे, जो कि रैंकिंग फ्रेमवर्क ने उनका रैंकिंग बनाया है, तो वही रैंकिंग हम देख रहे हैं, ठीक है। देन आपका केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज है, ओशियन स्टडी, कोची में है। एलाइड यूनिवर्सिटी है भी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सीएयू, इसको याद रखना आपको, जो कि इम्फाल में है, मणिपुर में। देन है आपका तमिलनाडु की है कि फिशरीज यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, तो आपका फिशरीज है, ये भी आपके लिए नहीं है ओपन, ठीक है। ये बीएससी एग्रीकल्चर नहीं होता, बल्कि यहाँ पे एफएसटी होता है, फिशरीज वाला होता है प्रोग्राम। देन है आपका श्री वेंकटेश्वरा वेटनरी यूनिवर्सिटी, ये भी वेटनरी के लिए है, तो आपके लिए नहीं है। देन है आपका लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, ये भी वेटनरी की यूनिवर्सिटी है। नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये नवसारी गुजरात में है, अगर आप गुजरात के आसपास से बिलोंग करते हैं तो इसको भी आप देख सकते हैं, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। देन आपका बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है दोस्तों, तो बिहार आपका भागलपुर बिहार में है। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पे, हैदराबाद में है, तेलंगाना में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी 40 हमने यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आपको बताई है टोटल, ठीक है। तो ये हमारी रैंकिंग हो गई, लेकिन आपको जो हम कहेंगे कि टॉप 5 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आती है, आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे अकॉर्डिंग लेना चाहिए, तो मैं ऊपर की आपको 5 यूनिवर्सिटी का नाम बताना चाह रहा हूँ अभी फिलहाल, इसमें आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग आपको लेना चाहिए IRI, ठीक है। अगर IRI नहीं मिलता तो फिर आपको क्या लेना चाहिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। देन आपको क्या लेना चाहिए, अगर ये भी नहीं मिल रही है तो देन मैं कहूँगा पंतनगर ले सकते हैं, या कि आप चौधरी चरण सिंह ले सकते हैं, दोनों यूनिवर्सिटी अच्छी मानी जाएंगी। तो आप तीसरे में आप पंतनगर देख लें, या चौथे में इसको देख लें, या तीसरे में इसको देख लें, या चौथे में इसको देख लें, ठीक है। दो में से कोई भी ले सकते हैं सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। देन आपको लेना चाहिए PAU, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जिसको 5 नंबर पे आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने टॉप 5 यूनिवर्सिटी को आपको ब्यौरा दिया है फिलहाल, और आगे मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा कि आपको किस तरह से चॉइस फिलिंग करना है। जब भी आपका आए तो उसको आप कर लीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको अभी जो भी आपके मार्क्स आए हैं, उसको लेके आपको टेंशन नहीं लेना है, उसको लेके चिंता नहीं करना है। आपको काउंसलिंग कराना है। क्या कराना है, काउंसलिंग कराना है आपको। काउंसलिंग जब आप कराएंगे, ठीक है, काउंसलिंग करा लीजिएगा आप। तो काउंसलिंग कराने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है उसको छोड़ देते हैं, बहुत सारे बच्चे उस यूनिवर्सिटी को नहीं डालते हैं। साउथ वाले बच्चे क्या होता है, साउथ वाली यूनिवर्सिटी को ही डालते हैं। नॉर्थ वाले बच्चे क्या होता है, नॉर्थ वाली यूनिवर्सिटी को ही डालते हैं। उस कंडीशन में क्या है कि आप सोचते कुछ और है, लेकिन आपको कभी कभी अच्छी यूनिवर्सिटी भी मिल जाती है, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर एक क्या है, आपको रैंक किस तरह से डालना है वो मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको आगे भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इसी तरह की। और आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, थैंक यू सो मच।